नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी को लेकर मैं हूं आप सबके बीच वृंदा प्रधान अजमेरा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। आज का ये प्रोग्राम भोपाल दूरदर्शन की विशेष प्रस्तुति है। हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो आज हमसे विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि हमारा आज का ये प्रोग्राम फोन इन प्रोग्राम है। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। आप भी हमारे नंबरों का लाभ उठाएं और अपने क्वेश्चंस, विषय से संबंधित क्वेश्चंस हमसे जरूर पूछें, जरूर जुड़ें। हम आपको बता दें कि हमारा टेलीफोन नंबर है 0755-266-0049। साथ ही हमारा एक टोल फ्री नंबर भी आपको लगातार फ्लैश होता रहेगा स्क्रीन पर, वो है 1800-233-0040। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज हम सबके लिए एक विशेष गौरवशाली क्षण है। पूरी नारी शक्ति के लिए आज गौरव का क्षण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पूर्व आज राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, भारत के माननीय राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। निश्चित ही हम सब नारी शक्ति के लिए गौरव की बात है। और कहते भी हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, हमारा भारत है ही कुछ ऐसा कि हमारे देश में तिथियों की नहीं पूजा होती, नारियों की पूजा होती है। हम आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटते हैं तो आज के दिन सन 2007 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल जी ने भी आज शपथ ली थी। हम आपको बता दें कि आज का हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार एमपी, इसमें आप एमएसएमई विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानेंगे। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में हैं श्री पी नरहरी जी। आप सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और आप सचिव हैं एमएसएमई विभाग में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वृंदा जी, धन्यवाद। हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ देशभक्ति गीत का गायन करने के लिए एक बहुत ही फेमस गायक के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं धर्मेंद्र मालवीय जी। आप जल संसाधन विभाग में कार्यरत हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसके पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए चलते हैं ब्रेक की ओर। एक छोटे सा कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे। किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए
AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उम्दा हो घर जायका, मिला हो अक्षर ढायका, स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम नमस्कार MP में। ये प्रस्तुति दूरदर्शन मध्य प्रदेश की विशेष प्रस्तुति है। हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उन मेहमान से हम आपका फिर से परिचय बताएं। इसके पहले हम आपको विषय के बारे में बता देते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारा जो विषय है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट से, वो विषय है औद्योगिक क्रांति लाने में MSME विभाग की भूमिका। तो MSME किस तरह से औद्योगिक क्रांति लाने का काम कर रही है, इस विषय से संबंधित प्रश्न दर्शक भी हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे हमारे टेलीफोन नंबर के थ्रू। हम आपको फिर बता दें कि हमारा टेलीफोन नंबर है 0755-266-0049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी हमारा है, जिसको आप उपयोग करके आप हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से अपनी जिज्ञासा का समाधान ले सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-0040। और हम आपको बता दें कि हमारा आज का विषय बहुत खास है। हमारा आज का ये सेगमेंट, आज का ये प्रोग्राम भी बेहद खास है, क्योंकि ये प्रोग्राम है सिर्फ आपके लिए। औद्योगिक क्रांति लाने में MSME किस तरह से एक सक्रिय
सजग भूमिका निभा रही है। इस विषय से संबंधित बातचीत आज हम कर रहे हैं। स्टूडियोज में हमारे बहुत खास मेहमान, जिनसे पुनः आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री पी नरहरि, आप सचिव हैं एमएसएमई विभाग में। सर, आपका एक बार पुनः स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और बिना डिले करते हुए सीधे हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। दर्शकों की ओर से हम आपसे सबसे पहले जो सवाल हमारे मन में आता है, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्या है, इसको किस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे? सबसे पहले ये प्रश्न। देखिए, उद्योग जैसे हम समझते हैं 4 तरह के उद्यम होते हैं। सूक्ष्म, पहला वाला सूक्ष्म है, दूसरा लघु है, तीसरा मध्यम है और चौथा बड़े उद्योग है। तो इसमें मध्य प्रदेश शासन ने 2016 में उद्योगों को 2 डिपार्टमेंट्स में विभाजित किया है जी। और सूक्ष्म, लघु, मध्यम को मिलाकर एमएसएमई विभाग, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और बड़े उद्योगों का अलग से DIPIP करके, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिपार्टमेंट के रूप में। अब इसमें एमएसएमई क्या होता है? लघु, सूक्ष्म, लघु, मध्यम। सूक्ष्म, अगर आपने कोई उद्योग लगाया और उसमें प्लांट और मशीनरी जो उसमें लगता है वो 1 करोड़ तक का है, तो वो सूक्ष्म है। और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर प्लांट और मशीनरी में राशि लगती है तो वो लघु है। और 10 करोड़ के ऊपर जो है वो मध्यम उद्योग है। इस तरह से 10 करोड़ के ऊपर से 50 करोड़ तक, यानी कि एमएसएमई विभाग 50 करोड़ तक का अगर आपने प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो उद्यम, उसको एमएसएमई के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है। अगर आपको 50 करोड़ के ऊपर आपने प्लांट और मशीनरी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो बड़े उद्योग में चला जाता है। इस तरह से मध्य प्रदेश शासन में यह विभाजन किया गया है। जी, तो सर, हमने सबसे पहले आपसे जाना समझा कि एमएसएमई क्या है और किस तरीके से एमएसएमई को हम विभिन्न कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न आपसे जो आता है, दर्शक हमारे आपसे जानना चाहते हैं कि औद्योगिक क्रांति का युग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक सपना देखते हैं आत्मनिर्भर भारत का। उसी तरह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना हमेशा रहा है कि हमारा प्रदेश एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन सके। तो उसमें प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो एमएसएमई विभाग है वो किस तरह से कार्य कर रहा है, और एमएसएमई प्रदेश में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की योजनाएं संचालित कर रहा है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं मानता हूँ कि आपने आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है, अवधारणा है आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए, उसमें एमएसएमई विभाग बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और ये बहुत ज़रूरी है सभी को समझना कि उद्योग सीधा एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपको जो है रोजगार प्रदान करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और एमएसएमई विभाग के अंतर्गत ये माना गया है कि सबसे ज़्यादा आज के तारीख में अगर किसी उद्योग, संस्था, बिजनेस सब तरह के मिला के देखा जाए तो एमएसएमई जितने तादाद में रोजगार उपलब्ध कराता है दूसरा कोई विभाग, दूसरा कोई संस्था उपलब्ध ही नहीं करा पाता है। और इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस अवधारणा को पूर्ण करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे नीतिगत निर्णय लिए हैं। और मध्य प्रदेश शासन इस बात का प्रतिबद्ध है कि कोई भी अगर उद्योग लगाना चाहते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, दूसरों को भी रोजगार देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा एक मौका है। और मैं मानता हूँ कि हमारी जो नीतियाँ हमने जो निर्मित किया है, मध्य प्रदेश शासन ने एमएसएमई विभाग के माध्यम से अलग अलग नीतियाँ, इसमें आपको ज़मीन कैसे मिलेगा, कितने आसान तरीके से आप ज़मीन आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसके ऊपर से आप अगर उद्योग लगाएंगे किसी बैंक, किसी वित्तीय संस्था से अगर आप कोई लोन उठाएंगे उस पर हम आपको सब्सिडी देंगे। यानी कि अगर माना जाए कि अगर आपने अपना उद्योग लगाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया है, उसमें से हम 40% तक आपको सब्सिडी देते हैं। यानी कि 5 करोड़ का 40% हम मध्य प्रदेश शासन जो है आपको पूरा रियायत देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, यानी कि अगर आप कुछ एक क्षेत्रों में, जैसे अगर आपने टॉय उद्योग लगाया, फर्नीचर उद्योग लगाया, टेक्सटाइल उद्योग लगाया, गारमेंट्स का उद्योग लगाया, तो आप उसमें
जिन लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनके लिए भी जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का प्रावधान हमने किया। इस तरह से 40% से लेकर 80% तक आपके लागत में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। मध्य प्रदेश शासन जिस तरह से एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है, ये ऐसा अवसर है कि आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और दूसरों को भी आप रोजगार दे सकते जी। हैं। तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर हाथ में रोजगार हो, स्वरोजगार की ओर लोग अग्रसर हों, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा एमएसएमई विभाग है, विभिन्न योजनाओं का संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है और बातों के इस दौर को आगे जारी रखेंगे। तो सर क्यों ना अब गीत संगीत को सुना जाए। जी जी। कल यानी 26 तारीख को पूरा भारत मनाने जा रहा है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस के पूर्व दिवस पर क्यों ना देशभक्ति गीतों को सुना जाए। हमारे साथ एक और हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, श्री धर्मेंद्र मालवीय। आइए हम उनसे सुनते हैं कुछ देशभक्ति नगमे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है धूमे बस्ती में। पेड़ों पे बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शोख जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे सजते हैं। दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।
कार्यक्रम नमस्कार एमपी देख रहे हैं आप सभी और आज हम बात कर रहे हैं एमएसएमई विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किस तरह से पूरे प्रदेश भर में हम औद्योगिक क्रांति की नई लहर ला सकते हैं। और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री पी नरहरि जी, सीनियर आईएएस ऑफिसर, सचिव एमएसएमई विभाग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, एक बार पुनः प्रश्नों का दौर हम शुरू करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि एमएसएमई विभाग के द्वारा जो प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं, कुछ उन पर नजर हम डालना चाहेंगे। इसमें जैसे मैंने बताया, मुख्य रूप से हमारा काम है उद्योग लगवाना, और उद्योग लगवाने के लिए खासतौर पर जिनके पास आइडिया है, जिनके पास कुछ काम करने की ललक है, कुछ नया करना चाहते हैं, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए जैसे मैंने बताया कि ज़मीन उपलब्ध कराना, उद्योग लगाने पर उसमें रियायतें उपलब्ध कराना, इसके साथ साथ जो है हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार योजनाएं भी चलाते हैं। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनवरी 2022 में प्रारंभ किया गया इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपना स्वयं का धंधा करना चाहते हैं, खुद का कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप सर्विसेज सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक 1 लाख से लेकर 25 लाख तक, और मैन्युफैक्चरिंग में 1 लाख से 50 लाख, और बिजनेस सर्विसेज सेक्टर में 1 से लेकर 25 लाख तक के अगर आप लोन लेते हैं, उसका 3% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि ब्याज अनुदान हम देते हैं। और इसके माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में हमने लक्ष्य लिया है कि कम से कम 1 लाख लोग जो है इसका लाभ लें, 1 लाख युवा इसका लाभ लें, और इसके माध्यम से स्वयं का कुछ ना कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या विनिर्माण या फिर सर्विसेज सेक्टर या बिजनेस, इस तरह का कोई भी आप ऐसा काम करें जिससे कि आप अपना स्वयं का कुछ रोजगार स्थापित करने की दिशा में काम करें। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी है, मुद्रा लोन से संबंधित जो बैंकों के माध्यम से लोन दिए जाते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, हमारा जो है लाइवलीहुड मिशन है शहरी क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, स्वसहायता समूहों के माध्यम से बहुत सारे स्वरोजगार से संबंधित गतिविधियां भी संचालित किए जा रहे हैं। इन सबको मिलाकर हम एक रोजगार दिवस का कार्यक्रम करते हैं हर महीने, और बैंकों के माध्यम से समन्वय करने का प्रयास करते हैं कि स्वरोजगार योजनाएं पूरे मिलाकर किसी भी बैंक में आपका कोई भी ऐसा प्रस्ताव पेंडिंग है उसको क्लियर करवाना और आपको उसके माध्यम से रियायतें उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम रोजगार उपलब्ध कराने का, स्वरोजगार योजनाओं से लाभ देने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन का एमएसएमई विभाग करता है। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि पूरे हर महीने हैं हम रोजगार दिवस मनाते हैं, और 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के साथ ही रोजगार दिवस की शुरुआत की गई थी। चर्चा किस दौर को आगे जारी रखेंगे उसके पहले मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रोड्यूसर शिवराम सिंह रावत जी से कि एक छोटा सा बाइट है। माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी कुछ संदेश हमें दे रहे हैं। आजादी के 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं और निःशुल्क टीकाकरण, निःशुल्क वैक्सीनेशन के बारे में ये संदेश आइए हम सभी देखते हैं। कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया, देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और ये 200 करोड़ वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय और नेतृत्व के कारण ही हो पाया, और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ। मेरा देश के सभी 18 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं से, सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा, बूस्टर डोज अगले 75 दिन तक मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है। और ये आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया कि सब 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के बूस्टर डोज लगवाएं, मुफ्त में लगेगा, और इस सुविधा का लाभ भी उठाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। कार्यक्रम नमस्कार एमपी देख रहे हैं आप। दूरदर्शन मध्य प्रदेश की शानदार पेशकश, इस शानदार प्रोग्राम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम आपको फिर बता दें कि हमारा टेलीफोन नंबर है 0755 266 0049। एक टोल फ्री नंबर भी हमारा है
18002330 ये हमारे टोल फ्री नंबर। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा बन सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से, विषय विशेषज्ञ से डायरेक्ट अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। उसका समाधान हमारे विशेषज्ञ निश्चित रूप से आपको करेंगे। हम आपको बता दें कि एमएसएमई विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी हमें दे रहे हैं श्री पी नरहरि, सचिव एमएसएमई हमारे साथ हैं और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। उसके पहले चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए, इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश की बेहद खास पेशकश नमस्कार MP में। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सोमवार से शुक्रवार समय 12 बजे से 1 बजे तक किया जाता है और आप हमारे इस लाइव फोन इन प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर और हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उसको डायल करके। आज MSME विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर हम रुख कर रहे हैं, नजर डाल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं हमारे विषय विशेषज्ञ सचिव MSME श्री पी नरहरि जी से। सर, एक और प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को पूरा करने के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी का भी शुभारंभ किया गया था। तो ये नई स्टार्टअप पॉलिसी है क्या और इसका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच सकता है, क्या इसका उद्देश्य, हम जानना चाहेंगे। स्टार्टअप पॉलिसी, नया मध्य प्रदेश का स्टार्टअप पॉलिसी मुख्य रूप से ऐसे स्टार्टअप्स जो भारत सरकार के DIPP एक हमारा वहाँ पे पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से जिनके पास कुछ नया आइडिया, इनोवेशन है, वो वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं और रिकग्निशन उन स्टार्टअप्स को मिलेगा। ऐसे स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर में बहुत सारा वित्तीय पैसों की आवश्यकता रहती है और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए और उस आइडिया को बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्तर पर ले जाने के लिए उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है वो मध्य प्रदेश शासन के इस नीति के माध्यम से हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम पहली बार मध्य प्रदेश शासन का इस योजना के माध्यम से जो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही मतलब इसमें ऐसे पहलुओं को जोड़ा गया है जिसमें एक स्टार्टअप को विभिन्न स्तरों पे, यानी कि जैसे आप इंक्यूबेशन सेंटर का हिस्सा है, आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेतन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आपने किसी वित्तीय संस्थान से पैसे लिए हैं और उसका कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश शासन आपको रियायत के तौर पर देने के लिए आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदा है किसी कहीं से, उसके पैसे आपके पास उपलब्ध नहीं है। इस तरह के बहुत सारे गतिविधियों में मध्य प्रदेश शासन का यह नीति स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। और स्टार्टअप्स जो है अभी हमारे पास लगभग 225 स्टार्टअप्स हो गए हैं जिनका रिकग्निशन भारत सरकार के द्वारा दिया गया है और उनको हम लगातार सहायता करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैं चाहूँगा कि युवाओं से कि आपके पास आइडिया है, इनोवेशन है, तो निश्चित ही स्टार्टअप की ओर आप आगे बढ़े। यानी कि हम कह सकते हैं कि युवाओं के सपनों में रंग भरने का काम करेगी जो ये नई स्टार्टअप पॉलिसी है। सर, हम चाहेंगे कि एक बार आप ये भी हमारे युवाओं को बताएं कि इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। इसकी जानकारी जो है बहुत सिंपल है कि हमारा जो विभागीय पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से आप हमारे इन तमाम गतिविधियों का जो है आप जानकारी ले सकते हैं। startup.mp.gov.in पर जाएंगे तो आपको स्टार्टअप से संबंधित समस्त गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा और हमारे जितने भी नीतियां हैं जिसका मैंने जिक्र किया है वो आप mp.msme.gov.in पे जाएंगे तो हमारे सभी तरह के नीतियों का वहाँ पे पूरा वर्णन और जानकारी भी उपलब्ध है और आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो भी उसमें दिया हुआ है। सर, आपने औद्योगिक क्लस्टर्स का यहाँ पर जिक्र किया था, तो हम जानना चाहेंगे कि औद्योगिक क्लस्टर्स क्या होते हैं। औद्योगिक क्लस्टर अब नए तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और इस नए तरीके में हम
मध्य प्रदेश शासन एमएसएमई विभाग स्वयं अपना इंडस्ट्रियल पार्क तैयार नहीं करेगा। हम ऐसे लोग जो उद्योग जगत को बेहतर तरीके से जानते हैं, वो ऐसे 5 से 10 लोग साथ में आए, स्वयं जो है एक एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार करें और हमसे ज़मीन मांगे, और हम इस क्लस्टर पॉलिसी के अंतर्गत ज़मीन भी उपलब्ध कराएंगे और बहुत सारे रियायतें भी देंगे। यानी कि आप बताइए कि ज़मीन कहाँ, आप कोई क्लस्टर, चाहे टॉय क्लस्टर हो या फर्नीचर क्लस्टर हो, गारमेंट क्लस्टर हो, इस तरह के जो भी क्लस्टर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एसपीवी के माध्यम से आप स्वयं एस्टैब्लिश करिए और लोगों को जोड़िए, उसमें यूनिट्स डालने के लिए प्रेरित करिए, और जमीन आवंटन हम करेंगे और वहां का डेवलपमेंट आप ही कर सकते हैं। एक नया तरीका है, पूरे देश भर में पहली बार इस तरह का मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है, और इसमें लगभग 40 ऐसे क्लस्टर्स अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में डेवलप हो रहे हैं। तो सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। अब सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यदि हम महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि उद्यम के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आज हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी से भागीदारी है, तो क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष तरह के उसमें एक्स्ट्रा कुछ दिया गया है क्या, अतिरिक्त कुछ सहायता एमएसएमई विभाग के द्वारा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज शुरुआत में भी आपने कहा कि आज हमारे सबके लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में एक महिला और एक आदिवासी महिला ने गर्व, हम सबको गौरव महसूस हो रहा है आज इस मंच के माध्यम से बैठकर कि महिलाएं अगर चाहें तो किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, किस स्तर तक पहुंच सकते हैं। एमएसएमई विभाग के अंतर्गत महिलाओं के लिए बहुत सारे रियायतें हम दे रहे हैं। जैसे शुरुआत में मैंने कहा है कि हम जितने रियायतें देते हैं उसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से रियायतों का प्रावधान किया ही है। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशंस हों या फिर हम सब्सिडी में बढ़ोतरी देना हो, वो भी हम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 20% एक्स्ट्रा सब्सिडी स्टार्टअप्स के लिए देते हैं, जो सामान्य रूप से मिलता है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि ये अच्छा समय है कि आप सब जो है एमएसएमई विभाग के अंतर्गत जितनी योजना उसका लाभ लें। जी, बातों के इस दौर को आगे जारी रखेंगे, और हम उसके पहले चलते हैं, हमारे साथ में जो गायक महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, धर्मेंद्र मालवीय जी। हम चाहेंगे एक प्यारा सा देशभक्ति गीत